डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के 6 पार्ट्स हमने बनाए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है, उसे हम कलेक्टिवली कॉल्ड एज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उनकी अरेंजमेंट जितनी क्लोज होगी उतना सब्सटेंस ज्यादा टफ होगा। तो हम सीख रहे हैं सॉलिड स्टेट, मतलब एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या आयन्स की अरेंजमेंट क्लोज ही होगी। लिक्विड में अरेंजमेंट क्या होगी, मतलब लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है दे आर गोज अवे फ्रॉम ईच अदर। गैसेस में उससे भी और मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। तो आज पढ़ना है हमें क्या, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे इस पीरियड में। तो आई होप आप आज तक हमने जितना भी पढ़ाया है उतना आप समझ गए हैं। उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स निकाल रहे हैं, पढ़ाई करते कर रहे हैं। तो आपको ये करना भी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पे पहले तो सिर्फ मैं ही एक सब्जेक्ट पढ़ाता था, केमिस्ट्री। तो हमने सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे शुरू किए हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा केमिस्ट्री जैसे मैं पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ आपको अवेलेबल है फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी अवेलेबल है। आपको करना है, और चैनल सबको फ्री है, कभी भी इस चैनल को पेड नहीं करना है। तो फ्री है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहना है। सब्सक्राइब भी क्यों करना है, क्योंकि ढूंढने की जरूरत नहीं होती वीडियोज को। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आपके पास एसएमएस आ जाता है और उस तरह से आप कैसे उसको यूज में ला सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे सबसे पहले ध्यान में रखना है जितनी पैकिंग क्लोज उतनी एफिशिएंसी ज्यादा, मतलब उतनी क्लोजनेस ज्यादा, उतनी स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की ज्यादा, उसका टफनेस उसका ज्यादा। तो अब हमको देखना है 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, नीचे देख सकते हैं आप। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पेयर्स का यूज कर रहे हैं हम। वो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, जो भी होगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एटम एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन समझने के लिए इसमें इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में हमें क्या करना है, उसको स्पेयर कंसीडर करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक लाइन दिखाई दे रही है जिसमें स्पेयर्स अरेंज है। इसको कहेंगे 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 1 डायमेंशनल आपको पता है, 1 डायमेंशनल बोर्ड, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। फिल्म देखा है ना आपने, फिल्म देखते हैं ना 2 डायमेंशनल, जैसे स्क्रीन पे 2 डायमेंशनल फिल्म होती है, उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आइज। और जो 3 डायमेंशनल होती है ना फिल्म, 3 डायमेंशनल को हमें वो चश्मा लगा के देखना पड़ता है। तो क्यों, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल से है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे वो फिल्म चलती है। तो हमें इस चैप्टर में अरेंजमेंट में 1 डायमेंशनल सीखना है। 1 डायमेंशनल सीखेंगे तब 2 डायमेंशनल सीख जाओगे, और 2 डायमेंशनल के बाद फिर 3 डायमेंशनल सीखेंगे, जो हम नेक्स्ट पीरियड में 3 डायमेंशनल देखेंगे। तो 1 डायमेंशनल क्या है, ये 1 डायमेंशनल फिगर। इसमें क्या ध्यान में रखना है, आप देखो, इसको ध्यान से देखो। अगर ये आसान लगेगा 1 डायमेंशनल, लेकिन 1 डायमेंशनल समझा तो ये 2 डायमेंशनल समझ में आएगा। तो ये स्पेयर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो स्पेयर, एक स्पेयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये 4th स्पेयर, 5th स्पेयर, 6th स्पेयर। तो ये समझो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सॉलिड्स में। तो ये अरेंज हुए हैं एक दूसरे के साथ, क्लोज है। तो अगर बीच में का कोई भी स्पेयर आप देख लेते हैं तो वो स्पेयर अटैच है 2 स्पेयर से, डायरेक्टली लिंक्ड है 2 स्पेयर से, मतलब 2 स्पेयर उसको टच हो रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ध्यान में रखो, 2 बार कंसेप्ट आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अलग चैप्टर है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वहां पे कोऑर्डिनेशन है, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, और नंबर ऑफ डोनर एटम्स विच इज लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये है 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट।
तो दो स्पेयर्स टचेस हो रहे हैं यहां पे, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशनल में है 2। आपको ध्यान में इसमें यही रखना है कि इन वन डायमेंशनल अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 बिकॉज स्पेयर इज टचेस टू अदर टू स्पेयर्स। ओके, अब जाएंगे हम नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर है टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, अब टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में हमें दो प्रकार के अरेंजमेंट देखना है टू डायमेंशनल में। एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब इस फिगर को आप देखो ध्यान से, तो ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्पेयर्स, फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को यहां पे हमने अरेंज किया, ये वन डायमेंशनल है। अब इसके ऊपर और एक स्पेयर का रो हमें डालना है इसके ऊपर, मतलब नीचे स्पेयर्स बनाए हैं हमने, फिर उसके ऊपर और स्पेयर्स बनाने जा रहे हैं इसके एग्जैक्ट ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर। सेकंड स्पेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट स्पेयर। चलो यहां पे डाल देंगे हम ये सेकंड वाली लाइन, सेकंड स्पेयर का रो इस फर्स्ट स्पेयर के एग्जैक्टली ऊपर डाल दिया हमने यहां पे, ठीक है। अब हम थर्ड लेयर बनाने जा रहे हैं, तो थर्ड लेयर क्या करेंगे, थर्ड लेयर भी सेकंड लेयर के एग्जैक्टली ऊपर, मतलब थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड ऑन द सेकंड लेयर। तो ये तीसरा लेयर हम सेकंड लेयर पे डालने जा रहे हैं, तो ये तीसरा लेयर हमने सेकंड लेयर पे डाल दिया। अब क्या करेंगे हम, फोर्थ लेयर थर्ड लेयर पे रख देंगे या बनाएंगे। तो ये फोर्थ लेयर, जैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख देते हैं, उसी तरह से हम इसे लेयर के ऊपर, मतलब ये लेयर किसके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, आयंस के, तो इस लेयर के ऊपर और एक लेयर बनाया हमने, ये सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर बनाया। अब क्या करेंगे, अब फोर्थ लेयर बनाएंगे, तो ये रख दिया फोर्थ लेयर थर्ड लेयर के ऊपर। तो आपको देखना है कि फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर के एग्जैक्टली ऊपर थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर के एग्जैक्टली ऊपर फोर्थ लेयर है। अगर फर्स्ट लेयर को हमने ये नाम दिया, फर्स्ट लेयर को हमने ये नाम दिया, तो सेकंड लेयर को भी हमें ये ही नाम देना पड़ेगा, ए ये। क्यों, क्योंकि सेकंड लेयर भी एग्जैक्टली अलाइंड, मतलब एग्जैक्टली ऊपर है फर्स्ट लेयर के, तो हमने सेकंड लेयर को भी ये नाम दिया। अब थर्ड लेयर भी उसी प्रकार का, मतलब सेकंड लेयर के एग्जैक्टली ऊपर है, तो हम उसी को भी ये बोलेंगे। अब जो फोर्थ लेयर है उसी को भी हम ये बोलेंगे। तो ये टाइप कौन सा हुआ, ये टाइप हुआ ये इस प्रकार का ये अरेंजमेंट है, ये ए टाइप। ध्यान में रखना आपको, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कौन सा टाइप आता है, टाइप आता है ये, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट फिगर को कंसीडर करो। अब क्या करेंगे हम, जो बीच में वाला जो स्पेयर दिखाई दे रहा है आपको, कलर वाला, कलरफुल बीच में जो है वो, तो उस बीच में वाला एक ही कलर है, तो बीच में वाला जो स्पेयर है कलर वाला, वो कितने स्पेयर को टच कर रहा है, मतलब समझो वो एटम है, तो वो एटम बीच में वाला जो कलरफुल दिखाई दे रहा है आपको, तो वो स्पेयर कितने स्पेयर को टच कर रहा है डायरेक्टली, तो वो टच कर रहा है कितने, 4 स्पेयर्स को, जो हमने कलर से दिखाए वो भी कलरफुल है। तो वो कलरफुल जो बीच में का स्पेयर है, वो स्पेयर कितने स्पेयर को टच कर रहा है, वो कर रहा है 4 स्पेयर को टच। मतलब इसमें किसमें, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ये टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखाई देगा आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप भी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये जो कलरफुल स्पेयर दिखाई दे रहा है बीच में का, उसको कितने दूसरे कलरफुल स्पेयर, मतलब कलरफुल जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कितने टच कर रहे हैं, 4 टच कर रहे हैं। और नंबर ऑफ स्पेयर टचेस टू दैट स्पेयर इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर उसी को कहते हैं। तो कितने हैं,
4 है, मतलब ये ए टाइप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो भी कलरफुल स्पेयर्स दिखाई दे रहे हैं ना, जो भी कलरफुल स्पेयर्स, जो बीच में जो सेंटर में जो स्पेयर है, उसके बाजू में जो स्पेयर है, वो कलरफुल स्पेयर्स को कंसीडर करो, उसको देखो सिर्फ। तो हमें क्या करना है? उस स्पेयर के बीच में सेंटर में पॉइंट लगाना है। सबके सेंटर में जो भी 4 स्पेयर्स है ना, उन 4 स्पेयर्स के सेंटर में एक पॉइंट लगाना है। लगा दिया पॉइंट। अब इतना डिटेल लेने की जरूरत क्या है? ये तो एमसीक्यू जो भी पूछा जाएगा उसको आप क्रैक कर पाओगे। या स्टेट बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया, आपका कोई भी स्टेट हो, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि लिखना है ना वहां पे, तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा। फिगर को ड्रा आउट करना पड़ेगा, फिर उसको क्या लिखना है इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो ये 4 स्पेयर्स के सेंटर में हमने पॉइंट लगा दिया। अब वो उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करो, उन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करो। कनेक्ट किया हमने, क्या किया? जो कलरफुल था स्पेयर, बॉल कलरफुल था, उसके सेंटर में पॉइंट लगाया और फिर सबको कनेक्ट किया सेंटर को। तो कौन सी फिगर बनी वहां पे? कौन सा स्ट्रक्चर बना वहां पे? स्क्वायर बना, स्क्वायर बना। इसीलिए हम इस प्रकार के पैकिंग को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग? क्योंकि इससे बन रहा है जो भी सेंटर का स्पेयर है, उसके बाजू में 4 स्पेयर है, वो 4 स्पेयर्स के सेंटर का पॉइंट को ज्वाइन किया हमने, बना स्क्वायर। इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर को, तो स्पेयर के बीच में अगर ईंटें होती है ना, ईंटें क्यूब टाइप होती है वो, तो ईंटों में एक दूसरे के ऊपर जब ईंटें रखते हैं तब स्पेस बहुत कम होता है वहां पे, एम्प्टी स्पेस। क्यों? क्योंकि उसकी साइज है। अब स्पेयर है मतलब एम्प्टी स्पेस ज्यादा आएगा। तो आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है वहां पे एम्प्टी स्पेस, जो खुला है, एम्प्टी है, उसको कहेंगे वॉइड्स, VOIDS। वो क्या है? वो है वॉइड्स। वॉइड्स के बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो यहां पे बना क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्पेयर वाला स्पेस, और वहां पे होल दिखाई दे रहा है आपको, एम्प्टी होल। किस प्रकार का होल दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का वॉइड दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट ए टाइप 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑक्यूपाइज 52.4% स्पेस। मतलब 100 में से 52.4% माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, जो बचा है वो एम्प्टी स्पेस है। इतना सारा एम्प्टी स्पेस वहां पे रहेगा। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट क्या है? एक दूसरे के ऊपर रखा है हमने, तो अरेंजमेंट ए टाइप है, तो ऑक्यूपाइड स्पेस 52.4% है, 50 से भी ज्यादा है। तो ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है? ऑक्यूपाइड स्पेस 52.4% है। एम्प्टी स्पेस 100 में से माइनस करो, जो बचा है वो इसका एम्प्टी स्पेस है। तो क्या ध्यान में रखना है? 2 डायमेंशनल में ए टाइप में स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, 52.4% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। 100 में से 52.4% माइनस करो, जो बचता है वो आपका काम है, वो आपको करना है, माइनस उतना तो करो। तो जो बचता है वो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, और जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम कहेंगे वॉइड्स। अब नेक्स्ट वाला, अब न्यू अरेंजमेंट, सेकेंड अरेंजमेंट, सेकेंड क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट क्लोज पैकिंग आप समझ गए, स्पेयर का सिर्फ अरेंजमेंट करना है।
अब सेकंड पैकिंग करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, सेकंड अरेंजमेंट कैसे होती है। तो यहां पे हमने एक लेयर बनाया स्पेयर का, वन डायमेंशनल बोलेंगे इसको। तो एक लेयर स्पेयर का बना, स्पेयर के आगे स्पेयर, स्पेयर के आगे स्पेयर, ईट के आगे ईट, ईट के आगे ईट, उसी तरह से लगा दिया हमने, एक लेयर बनाया। अब एक जो पॉसिबिलिटी थी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए टाइप, वो हमने सीखा। अब उस पहले क्या किया था, ए टाइप में स्पेयर के ऊपर स्पेयर, स्पेयर के ऊपर स्पेयर रखा था, मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर एग्जैक्टली अलाइंड, एग्जैक्टली उसके ऊपर। अब इसमें कुछ अलग करना है। क्या करना है, दो स्पेयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसे डिप्रेशन कहेंगे। तो दो स्पेयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें सेकंड लेयर लगाएंगे आप। तो इस फिगर को देखो, तो इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड वाला लेयर फर्स्ट वाले लेयर के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, वो डिप्रेशन में है, वो वाला डिप्रेशन नहीं, वो एम्प्टी स्पेस में है। जो स्पेस अवेलेबल हो रहा है दो स्पेयर के बीच में, फर्स्ट वाले लेयर के दो स्पेयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस अवेलेबल हो रहा है उसमें जाके ये स्पेयर्स बैठने वाले हैं। तो सेकंड लेयर लगा दिया हमने, उन दोनों के दो स्पेयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसके ऊपर स्पेयर रखा। फिर दूसरा वाला वो आगे वाले दो के स्पेयर के जो एम्प्टी स्पेस है उसमें लगा दिया। तीसरा वाला स्पेयर है जो दो स्पेयर्स है उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें लगा दिया। तो ये सेकंड लेयर पूरा के पूरा सेकंड लेयर फर्स्ट वाले लेयर के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस बच रहा था उसमें लगा दिया, उसमें डाल दिया उसको। ठीक है। अब थर्ड लेयर देखो, ध्यान से देखो फिगर को, थर्ड लेयर कहां लगाया है, तो थर्ड लेयर लगाया है सेकंड लेयर के एम्प्टी स्पेस में, मतलब थर्ड लेयर एग्जैक्टली सेकंड लेयर के एम्प्टी स्पेस में जाके बैठा हुआ है। अब एक ध्यान से बात देखो, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आपको एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको। थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड ऑन द फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर है। अब फोर्थ लेयर लगाएंगे यहां पे। फोर्थ लेयर कहां लगाना है, फोर्थ लेयर थर्ड लेयर में जो एम्प्टी स्पेस आ रहा है उसके एग्जैक्टली डिप्रेशन में ये फोर्थ लेयर लगाना है। ध्यान से देखो, तो फोर्थ लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द सेकंड लेयर, थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर सेम, मतलब थर्ड लेयर को और फर्स्ट लेयर को ए टाइप बोलेंगे, ए। क्यों, क्योंकि दोनों भी एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। सेकंड लेयर नहीं है फर्स्ट लेयर के ऊपर एग्जैक्टली, तो सेकंड लेयर को बी बोलेंगे। अब फोर्थ लेयर को भी बी बोलेंगे क्योंकि फोर्थ लेयर भी एग्जैक्टली सेकंड लेयर के ऊपर है। तो ये टाइप कौन सा बना, ये टाइप बना ए बी। सेकंड टाइप देख रहे हैं हम ए बी। कौन सा टाइप बना यहाँ पे, ए बी टाइप बना यहाँ पे। पहले वाला कौन सा था, ये कौन सा है, ए बी टाइप है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फिगर को कंसीडर करो, जो बीच में वाला जो स्पेयर है, कोई भी स्पेयर को कंसीडर करो जो टर्मिनल में ना हो, क्योंकि ये सब्सटेंस है, टर्मिनल नहीं होता है। बोर्ड पे इमेज में दिखा रहे 2 डायमेंशनल में, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा बीच में का स्पेयर। आप सोचेंगे कि इस साइड का, इस टर्मिनल का, इस एंड का, उस एंड का, उसका कंसीडर किया तो कम स्पेयर्स टच कर रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है ना। तो ये जो बीच में वाला स्पेयर है जो कलरफुल दिखाई दे रहा है आपको, उस स्पेयर को देखो ध्यान से, कितने स्पेयर्स टच हो रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। तो वो स्पेयर कितने स्पेयर को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने स्पेयर को टच कर रहा है वो, 6 स्पेयर को टच कर रहा है। मतलब ए बी टाइप में 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ स्पेयर्स टचेस टू दैट स्पेयर। तो उस पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उस पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। क्यों, क्योंकि वो स्पेयर 6 स्पेयर को टच कर रहा है। हो गया। अब क्या करना है, उसी तरह से सेंटर में पॉइंट लगा देना है।
हर एक स्पेयर के जो टच करता है, जो कलरफुल दिखाई दे रहा है आपको, उसके सेंटर में पॉइंट लगा देना है, पॉइंट्स को जोड़ देना है, सेंटर पॉइंट को जोड़ देना है, जोड़ दिया सेंटर पॉइंट को, ठीक है। अब कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे, 6 पेयर को सेंटर पॉइंट लगाया, सेंटर पॉइंट को जोड़ दिया, कनेक्ट किया, तो कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, वहां पे दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको हेक्सागोन। तो इसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसको, HCP। 2 डायमेंशनल में यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 2 डायमेंशनल का HCP और 3 डायमेंशनल का HCP का एम्प्टी स्पेस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्यूपाइड स्पेस अलग होता है। ध्यान से पढ़ना पड़ता है, 2 डायमेंशनल पूछा है या 3 डायमेंशनल पूछा है। 3 डायमेंशनल देखेंगे बाद में। तो 2 डायमेंशनल में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हेक्सागोन, सो इसलिए कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो फिगर की तरफ, तो आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा, लेकिन ए टाइप की तुलना में इसका एम्प्टी स्पेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस में हमने स्पेयर्स को रखा है, सेकंड लेयर को, थर्ड को उसके एम्प्टी स्पेस में, फोर्थ को उसके एम्प्टी स्पेस में। तो एज कंपेयर टू द, चलो दोनों भी फिगर दिखा देते एक ही साथ में, एक ही साथ में दोनों फिगर देख लो और कंपेयर करो किस में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। तो ए टाइप में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, वहां वाइड बना अलग प्रकार का है। यहां पे अब एक ही फिगर देख लो, यहां पे कौन सी वाली, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली, एबी टाइप वाली। अब इसमें एम्प्टी स्पेस को ध्यान से देखो, इसमें एम्प्टी स्पेस 2 प्रकार के दिखाई देंगे आपको, ध्यान से देखना है, 2 प्रकार के एम्प्टी स्पेस दिखाई देंगे आपको। एक इस प्रकार का, दूसरा इस प्रकार का एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा। एक लेयर में इस प्रकार का, दूसरे लेयर में इस प्रकार का, तीसरे लेयर में इस प्रकार का, फोर्थ लेयर में इस प्रकार का। तो इस प्रकार के एम्प्टी स्पेस दिखाई देंगे। ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल की जैसा, ट्रायंगल के स्ट्रक्चर जैसा आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई देगा। तो कुछ एम्प्टी स्पेस में बेस नीचे, तो कुछ लेयर के मतलब दूसरे लेयर के एम्प्टी स्पेस में बेस ऊपर, कुछ में अपाइसेस नीचे, तो कुछ में अपाइसेस शीर्ष बिंदु जो होता है वो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये 2 प्रकार के वाइड्स यहाँ पे, एक ही वाइड है ये, लेकिन इसको 2 प्रकार के वाइड्स, मतलब एक अपाइसेस ऊपर वाला और एक अपाइसेस नीचे वाला, इस प्रकार के अपाइसेस, इस प्रकार के वाइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगुलर वाइड भी बोलते हैं इसको। क्यों ट्रायंगुलर वाइड बोलेंगे, क्योंकि 3 स्पेयर को टच कर रहा है, ये भी वाइड, ध्यान में रखना है। ये भी वाइड, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये भी वाइड 3 स्पेयर्स को टच कर रहा है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर वाइड बोलते हैं। तो अब कंपेयर करो दोनों फिगर में कि कौन सा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कौन सा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि एम्प्टी स्पेस उसमें कम है, क्योंकि उसके डिप्रेशन में दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर उसके डिप्रेशन में है, इसलिए एम्प्टी स्पेस कम है। तो हमने देखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑक्यूपाइड 52.4%, तो ये कितना ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज्यादा। ये ऑक्यूपाई करता है कितना, 60.4%, ठीक है। तो टाइप सेकंड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, टाइप एबी टाइप, अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, occupied space 60.4%, coordination number 6. So this is about the 1 dimensional and 2 dimensional close packing structure. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 1 dimensional में स्पेयर को टच है, coordination number है 2। 2 dimensional में 2 प्रकार के क्लोज पैकिंग है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, स्पेस ऑक्यूपाई होता है 52.4%। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, टाइप है एबी टाइप,
और स्पेस ऑक्यूपाइड है 60.4%। तो सभी सब्जेक्ट, नॉट ओनली द केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे साथ रहो। मैसेज आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, खुश रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो और हमारे साथ रहो। थैंक यू।